तो हमारे हायर इनर पोटेंशियल भी है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। अगर हमारे पास हमारे इनर पोटेंशियल हमारे जग जाते हैं, जब हम इंट्यूशनल प्लेन में चले जाएंगे या हायर मेंटल प्लेन में चले जाएंगे, तो हम अपने आर्किटाइप से संपर्क कर सकते हैं, हम आकाशिक रिकॉर्ड को देख सकते हैं, हम किसी का भी भविष्य देख सकते हैं, हायरार्की के प्लान के साथ हम कोऑपरेट कर सकते हैं। और आगे चल के बताती हूँ। फिर यहाँ पर लिखे हैं करके कि कई लोगों को अचानक साइकी पावर्स दे दिए जाते हैं, वो खुद नहीं, एक तो सोल डेवलपमेंट से पाएंगे, है ना, कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूटी आपकी बढ़ रही है तो आपको मिलेगा, पर कई लोगों को बांट दिए जाते हैं मतलब गिवन कर दिया जाता है। एक तो डार्क फोर्सेस करेगी आपको, इसलिए साइकी पावर्स देगी ताकि आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर सके, मैनिपुलेट कर सके। तो डार्क फोर्सेस के अलावा आपकी ग्रुप सोल भी आपको साइकी पावर्स देती है। साइकी पावर्स को आप हमेशा विजन से मत करिए, बहुत बहुत है चीजें जो मैं आपको बताऊंगी। तो ग्रुप सोल्स भी देती हैं आपको, कुछ स्पेशल जो सर्टेन एंटिटीज होती हैं वो भी आपको गिफ्ट कर देती हैं साइकी पावर्स, हाई साइकी पावर्स ना। और कभी कभी आप कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है तो आपकी आत्मा आपको इंट्यूशन के द्वारा भी आपको बचाती है, समझाती है। तो वहां पे भी आपके सोल के द्वारा आपको साइकी पावर्स दिए जाते हैं। क्योंकि कई चीजें मैं अभी हटा रही हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है। और अच्छा, प्योरेस्ट डेफिनेशन क्या है साइकी की? तो जो अपनी आत्मा की अधिक से अधिक पावर्स को प्रदर्शित करता है और उसको मानवता की सेवा में यूज करता है। हमारी ह्यूमन सोल में अपने आप पावर है, हमारे पास तो हाई साइकी पावर्स देते हैं, पर हमारी जो मानव की जो आत्मा है उसके पास भी शक्तियां हैं। हम फिजिकल, मेंटल और एस्ट्रल तीनों प्लेन में एक साथ काम कर सकते हैं। कई लोग हैं जो एस्ट्रली बहुत सारा काम करते हैं, कई मास्टर्स हैं एक साथ यहाँ पे भी काम कर रहे हैं और वहां पे भी काम कर रहे हैं, और कई लोग मेंटल में भी काम कर सकते हैं एक साथ। अपने लगातार अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं, हमारे पास ज्ञान की वर्षा हो सकती है, हम अपने सब्जेक्टिव आश्रम में जाके ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, हम अपने मास्टर से वार्तालाप कर सकते हैं, और हम किसी की अनुमति ले, मान लीजिए मुझे किसी की आकाशिक रिकॉर्ड देखने का चाहिए, मैं उससे पर अनुमति लूंगी तो मैं उसके आकाशिक रिकॉर्ड को भी देख सकती हूँ। लोगों को डार्क फोर्सेस से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो साइकी पावर्स अलग से एक और चैप्टर दिया हुआ है। उन्होंने कहा है टॉरकॉम ने कि कभी भी अपने साइकी पावर्स को मैकेनिकली तरीके से आप इसको उजागर करने की कोशिश मत करिएगा, ना हठ योगा, ना चक्रा मेडिटेशन, न किसी चक्रा में वो, न कुंडलिनी जागरण, ना शक्तिपात, कोई भी तरीके से मैकेनिकल तरीके से आप उसको मत करिए, नहीं तो आपको बहुत पेन और सफरिंग होगी। जो साइकी पावर्स है ना, वो कई लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल करके अपने काम को अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं कई लोग, इसके कारण ग्लोबल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब साइकी पावर्स को लोगों को वशीभूत भी किया जाता है, ऐसे साइकी पावर्स होते हैं। और हाई साइकी पावर्स कभी भी उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो ऐसे मैनिपुलेट या चीटिंग या दूसरों की को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको ट्रू साइकी पावर्स नहीं दिए जाएंगे, ये डार्क फोर्सेस वगैरह उनको देंगे पर ट्रू नहीं दिए जाएंगे। और जब डार्क फोर्सेस जब उनको देते हैं तब तो वो साइकी रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, जादू वादू करके दिखा देंगे, लोगों को वशीभूत करेंगे और सब कर लेंगे, आपको मालूम है। और जैसे डार्क फोर्सेस उनसे साइकी पावर्स छीन लेगी तो वो एक ऑर्डिनरी मैन बन जाएंगे। पर यदि आप अपने सोल के डेवलपमेंट से अपने साइकी पावर्स को पाते हैं तो वो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, वो आपके सेल्फ का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो हम जिसे बोलते हैं हायर साइकी पावर्स, तो उन्होंने कहा है कि ये उच्च रहस्यों में छुपी हुई है, ये हमारे प्रयासों से नहीं ली जा सकती, हमें दी जाती है। अगर हम उस दरवाजे पर खड़े हैं, इतने योग्य हो जाए कि हम उस दरवाजे पर खड़े हैं और दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं,
तो वहां पे जो हमारे हायरार्की के लोग हैं, वो जो काउंसिल है, वो हम बाकायदा मीटिंग करके, वो हमारे सोलर एंजल्स के साथ गाइडेंस लेके हमारे पिछले जन्मों के रिकॉर्ड को देखता है, हमारे फ्यूचर को देखता है, हमारे सब चीजों को देखकर फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ, इस व्यक्ति को ये साइकिक पावर्स दी जाए, तो फिर उसको साइकिक पावर्स दी जाती है। मैं बहुत सी चीजें छोड़ दे रही हूँ। बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि कैसे आप एक लीडरशिप करते हैं, कैसे रूलरशिप करते हैं, कैसे आप लोगों को एनलाइटन करते हैं। बहुत तरीके से साइकिक पावर्स एक इंसान को गिफ्ट के तौर पे ये हमारे काउंसिल के, हमारे हायरार्की के लोग देते हैं, क्योंकि इतना आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। इसकी ना मैं कॉपी पेस्ट बना के ना ग्रुप में कभी कभी शेयर करूंगी, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं किंडल से कॉपी पेस्ट करके डाल सकती हूँ किसी में भी, है ना। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा भैया ठीक है, हायरार्की वाले लोग देंगे तो क्या करेंगे, अब अपन सिर्फ मेडिटेशन करें और बैठे रहें, जब मिलेगी मिलेगी, तो बोले नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रम नहीं करें, आप अपने ऊपर श्रम करते रहिए। अपना एक गोल रखिए कि मैं अपने को शुद्ध करते जाऊंगी, पूरे समय डेडिकेटेड रहे सेवा के लिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, किसी को भी इंडिविजुअल अपने स्वार्थ के लिए हाई साइकिक पावर्स नहीं दिए जाते जब तक कि आप सेवा के लिए नहीं काम करते। जब मानवता के साथ आप काम करते हैं, मतलब ह्यूमन रेस के साथ, कि हाँ, उनको एनलाइटन करें। बहुत से 7-8 पॉइंट बताए हैं कि लोगों को एनलाइटन करें, लोगों को सिखाएं राइटियसनेस, उनको सिखाएं कि जॉय आपके अंदर है, उनको सिखाएं ग्रेटिट्यूड क्या होता है। मतलब बहुत सी चीजें जो ज्ञान भारत कर रहा है ना, सब 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 वो अगर सेवा कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। हमको अपने ऊपर श्रम करना है। और आप कभी भी मत सोचना कि आप बाजार से जाके खरीदेंगे, शॉर्टकट मेथड से आपको कोई दे देगा, या कोई आपके मास्टर लोग, मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कुछ लोगों के साथ जुड़ के आपको मिल जाएगी, तो ऐसा कोई बाजार से खरीदने वाली चीज नहीं है। कोई भी ट्रू पावर्स तब तक कि आप अचीव नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने जीवन में भगवत्ता को एक स्टेडी एक्सप्रेशन के द्वारा न मैनिफेस्ट करें। मतलब अपना आपके जीवन से ही वो भगवत्ता को दिखनी चाहिए। और ये जो कई लोग बहुत हाई साइकिक पावर्स वाले रहते हैं, वो अपने हाथ मिलाने से, उनके टच करने से, उनके हक करने से, उनके कांटेक्ट के द्वारा, यहाँ तक कि उनके सिर्फ आईज को भी, आईज के द्वारा भी वो अपनी साइकिक पावर्स को, साइकिक एनर्जी को देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कई मॉन्क वगैरह लोग दूर से ही खड़े होके बड़े से बड़े ट्यूमर निकाल देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं। उनके पास इतना पावर्स रहता है, साइकिक पावर्स, की वो हीलिंग कर देते हैं। मतलब हम तो भाई, अगर मान लो किसी का सर दुखेगा, पैर दुखेगा, हम वो कर सकते, परमानेंट हीलिंग तो हम नहीं कर सकते, पर कई लोगों के पास ये हीलिंग पावर्स रहते हैं जो अपने हाथों के द्वारा, आंखों के द्वारा साइकिक पावर्स देते हैं। पर उन्होंने कहा है कि साइकिक पावर्स के बिना कोई भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन दूसरों को एनलाइटनिंग या ट्रांसफॉर्म या उनके अंदर की सोई हुई भगवत्ता को नहीं जगा सकता जब तक कि आपके पास ट्रू साइकिक पावर्स ना हो, है ना। हायर वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट होना है आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, कि आपको फिर से, क्योंकि एक डिवीजन होना चाहिए, कि आपको अपने एक्सपेंशन करना है अपने कॉन्शियसनेस का, मेडिटेशन रोज करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, अपने जीवन में कंपैशन, लव, एफिनिटी, ये सब को लाना है। प्रशंसा की स्थिति में आपको रहना है, हमेशा लोगों की प्रशंसा करते रहिए, क्योंकि जब भी हम प्रशंसा करते हैं तो एक हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। लोगों में जॉय और श्रम को के लिए इच्छा पैदा कराइए। लोगों को कोशिश करिए कि वो सुंदरता देखें, आजाद हो अपने 3 बॉडी से और सब चीजों से। और वो व्यक्ति जो इंक्लूसिवनेस, जो सबको बिना कोई भेदभाव के स्वीकार करता है, ये जो 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं, लव और प्रशंसा की स्थिति में जो रहता है, जो जॉय जो खुश रहता है, जो श्रम करता है, मैं सॉरी एक जगह गलत बोल दी, वो दूसरों को नहीं सिखाता, खुद अपनी लाइफ में ये 7 स्टेप्स उन्होंने कहा है कि ये 7 सूत्रास हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए हायर डायमेंशंस को। कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन, लव, कंपैशन,
प्रशंसा की स्थिति में रहना है, आपको जॉय करना है, हमेशा खुश रहना है, श्रम करना है, हमेशा ब्यूटी और फ्रीडम के बारे में सोचना है, इंक्लूसिवनेस। ये आपको सीधा उस गेट पर लेके जाएंगे जहां से हमको पावर्स दी जाएंगी। और ये हमको किस तरीके से हायर वर्ल्ड्स हमको देते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो ये हमको स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट या एनलाइटनिंग करते हैं, मतलब हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। उसको इन्होंने वर्ड दिया है इल्यूमिनेशन। हमारी लाइट को बढ़ाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, हमको ब्लिस देते हैं, हमारे पास विचारों की वर्षा कर देते हैं, नए नए आइडियाज हमको ला ला के देते हैं, हमको बहुत एनर्जी देते हैं, हमको बहुत खुश रखते हैं, अपने इम्प्रेशंस देते हैं, अपने इंस्पिरेशन देते हैं। तो कभी भी थोपते नहीं है अपनी आइडिया, वो बार बार हायर वर्ल्ड्स हमको बार बार अपने आइडियाज वगैरह सब देंगे, पर कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। पर अगर ये 7 आशीर्वाद, जो 7 मैंने चीज बोली, अगर आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे और अपने पावर्स को कल्टीवेट करते जाएंगे। यहाँ एक बहुत अच्छा चीज लिखी हुई है कि जो हायर वर्ल्ड से थोड़ी देर के लिए संपर्क में होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए कभी कभी चले जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपनी इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए और अपने लालच के लिए बहुत सारी चीजों को, एक्टिविटीज को करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को करेंगे और लिटरेचर भी ऐसे लिखेंगे। बहुत सी चीजें होती हैं, अब मैं आपको कैसे क्लियर बताऊं, कुछ चीजों में हमको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। अगर व्यक्ति हायर वर्ल्ड से कनेक्टेड है तो उसके मोटिव्स कभी भी खराब नहीं होंगे, वो कभी भी अपने ऊपर डिपेंड करना नहीं सिखाएगा लोगों को, वो सेल्फिश नहीं होगा, अपने को अलग नहीं दिखाएगा कि मैं अलग हूँ, और कभी भी जो चीज वो है उससे ज्यादा नहीं बताएगा, कभी डिक्लेयर नहीं करेगा कि मैं इस देवी का अवतार हूँ, या समझ जाइए आप लोग। तो वो जो रहेगा, जो उसकी कॉन्शियसनेस और बीइंगनेस है, उससे अधिक वो थोड़ा सा भी अपने को ज्यादा प्रस्तुत नहीं करेगा, डिक्लेयर नहीं करेगा। इसीलिए जो भी हम करते हैं वो प्लान से आते हैं, क्योंकि हायर वर्ल्ड्स में जो भी करते हैं वो हमारे हायरार्की के प्लान से आता है और वो हमारे वन ह्यूमैनिटी को समर्पित है।